डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज का मतलब है जो मैरिज का कॉन्ट्रैक्ट दो पार्टीज के बीच में था, अब वो खत्म हो गया। अब ये दो पार्टीज हस्बैंड एंड वाइफ नहीं है अंडर इस्लामिक रूल्स। ये लॉफुल वे होता है जहां पर हस्बैंड एंड वाइफ को सेपरेट किया जाता है एक दूसरे से। जनरल परसेप्शन डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज का ये है कि इस्लाम में ये डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज डिस्क्रिमिनेटरी है और इसमें मुस्लिम हस्बैंड को अनलिमिटेड पावर दिए गए कि वो मैरिज टाइज को रिप्यूडिएट कर सकता है, लेकिन वुमेन भी रिप्यूडिएट कर सकती है मैरिज को थ्रू खुला। कुरान और हदीस में हमें डाइवोर्स की रूलिंग्स मिलती है। ये याद रखना है कि हर डाइवोर्स डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज होता है, लेकिन हर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज डाइवोर्स नहीं होता है, क्योंकि कभी मैरिज डिसॉल्व होती है बाय डेथ ऑफ एनी पार्टी या बाय अपोस्टेसी। पर्पस अगर देखें डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज को, पहले ये एंड करता है हार्मफुल और अनहैप्पी मैरिज को, दूसरा प्रोटेक्ट करता है इंडिविजुअल के राइट्स को, तीसरा मेंटेन करता है सोशल एंड मॉरल हार्मनी और फ्रीडम टू रिबिल्ड लाइफ। क्लासिफिकेशन अगर देखें डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज की, पहला होता है बाय डेथ ऑफ हस्बैंड और वाइफ। अगर हस्बैंड या वाइफ की डेथ हो गई, मैरिज जो दो पार्टीज के बीच में थी वो डिसॉल्व हो जाती है। अगर वाइफ की डेथ हो गई, हस्बैंड रीमैरी कर सकता है जब वो चाहे और जिसके साथ वो चाहे। अगर हस्बैंड की डेथ हो गई तो विडोज शादी कर सकती है इद्दत पीरियड के बाद, जो होता है 4 months and 10 days। अगर शी इज एक्सपेक्टिंग ए चाइल्ड तो डिलीवरी के बाद वो शादी कर सकती है। दूसरा है डिवोर्स बाय हस्बैंड। डिवोर्स बाय हस्बैंड, इसकी वजह से मैरिटल टाइज जो हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में होती है वो खत्म हो जाती है। ये होता है थ्रू तलाक, इला और जिहार। अगर तलाक देखिए, ये मेन फॉर्म ऑफ डाइवोर्स होता है जो हस्बैंड अपनी वाइफ को प्रोनाउंस करता है, जिसको एक्सक्लूसिवली यूज करता है हस्बैंड फॉर डिसॉल्विंग ए मैरिज। अगर लिटरल मीनिंग देखे तलाक का, ये एक अरबिक वर्ड है जिसका मतलब है टेकिंग ऑफ एनी टाई या रिस्ट्रेंट। अगर लॉ में देखे, इसका मतलब है डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज। तलाक को फर्दर डिवाइड किया गया है तलाक सुन्नत और तलाकुल बिद्दत में। तलाक सुन्नत वो तलाक है जहां पर हस्बैंड अपनी वाइफ को तलाक प्रोनाउंस करता है व्हेन शी इज फ्री फ्रॉम मेंस्ट्रुअल कोर्सेज या कोई भी सेक्सुअल इंटरकोर्स दो पार्टीज के बीच में नहीं हुआ होता है, और वो खाली एक तलाक ही प्रोनाउंस करता है ताकि उसके पास रिवोकेशन का ऑप्शन बचा रहे। ऑन द अदर हैंड, तलाकुल बिद्दत में हस्बैंड अपनी वाइफ को स्टेट ऑफ इम्प्योरिटी में तलाक दे देता है या आफ्टर डूइंग इंटरकोर्स, और वो एट अ टाइम 3 तलाक को प्रोनाउंस करता है अपनी वाइफ को। सुन्नत को फर्दर डिवाइड किया गया है तलाक एहसन। तलाक एहसन मोस्ट अप्रूव्ड फॉर्म ऑफ डाइवोर्स है इन इस्लाम। तलाक एहसन में हस्बैंड 1 टाइम तलाक प्रोनाउंस करता है ऑन हिज वाइफ जब वो फ्री हो फ्रॉम मेंस्ट्रुअल कोर्सेज और कोई भी सेक्सुअल इंटरकोर्स दो पार्टीज के बीच में नहीं होता है। जब उसने तलाक प्रोनाउंस किया अपनी वाइफ के ऊपर, तो उसके बाद वो इद्दत पीरियड में चली जाती है जो होता है 3 months and 10 days। अगर इस इद्दत पीरियड में हस्बैंड ने कोई भी एक्ट ऑफ रुजू, रिप्यूडिएशन या कोई भी सेक्सुअल इंटरकोर्स अपनी पार्टनर के साथ नहीं किया, तो तलाक कंप्लीट एंड फाइनल हो जाती है आफ्टर द इद्दत पीरियड। हस्बैंड के पास ऑप्शन ऑफ रिप्यूडिएशन या रिवोकेशन होता है विद इन इद्दत पीरियड, उसके बाद उसके पास कोई भी ऑप्शन नहीं होता है। अगर एग्जाम्पल देखें, मिस्टर ए ने तलाक प्रोनाउंस किया अपनी वाइफ को ऑन 1 जनवरी जब वो स्टेट ऑफ प्यूरिटी में थी। अगर उसने अब ड्यूरिंग इद्दत पीरियड कोई भी रिप्यूडिएशन नहीं किया, जो होता है 3 months and 10 days, जो आता है 10 अप्रैल तक, अगर कोई भी एक्ट ऑफ रिप्यूडिएशन नहीं किया तो तलाक फाइनल एंड इर्रिवोकेबल हो जाएगी 10 अप्रैल के बाद। इसको हम तलाक एहसन कहते हैं। दूसरा टाइप ऑफ तलाक सुन्नत है तलाक हसन। ये अप्रूव्ड फॉर्म ऑफ डाइवोर्स है इन इस्लाम। यहाँ पर हस्बैंड अपनी वाइफ को डाइवोर्स देता है इन 3 सक्सेसिव तोहर्स। तोहर का मतलब होता है स्टेट ऑफ प्यूरिटी। हस्बैंड अपनी वाइफ को तलाक प्रोनाउंस करता है स्टेट ऑफ प्यूरिटी में और उसके साथ कोई भी सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं करता है। सब्सिक्वेंटली जब वो तलाक देता है, उसको फिर रिवोक करता है बाय वर्ड्स या बाय इंटरकोर्स। जब दूसरा मेंस्ट्रुएशन पीरियड आ गया, जब फिर से वाइफ स्टेट ऑफ प्यूरिटी में आ जाएगी विदाउट इंटरकोर्स, हस्बैंड फिर से तलाक प्रोनाउंस करता है और सब्सिक्वेंटली दूसरे तलाक को भी रिप्यूडिएट करता है। यहाँ पर अब हस्बैंड ने अपनी वाइफ को 2 तलाक प्रोनाउंस किए और दोनों टाइम उसने
उसने इन तलाक को रिप्यूडिएट किया। अब जब भी नेक्स्ट टाइम वाइफ स्टेट ऑफ प्योरिटी में हो, चाहे वो लाइफ टाइम या थर्ड मंथ में, और उसके साथ कोई भी सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं करेगा हस्बैंड, अगर अब हस्बैंड ने तलाक प्रोनाउंस किया, ये फाइनल एंड इर्रिवोकेबल तलाक बन जाएगा और यहाँ पर कोई भी ऑप्शन ऑफ रिप्यूडिएशन हस्बैंड के पास नहीं बचता है। अब यहाँ पर वाइफ इद्दत पीरियड में तो जाएगी, लेकिन कोई भी ऑप्शन ऑफ रिप्यूडिएशन हस्बैंड के पास नहीं बचता है, क्योंकि अब उसने थर्ड तलाक भी प्रोनाउंस किया। एग्जाम्पल से इजी हो जाएगा। ए ने अपनी वाइफ को प्रोनाउंस किया तलाक ऑन 1 जनवरी, जब वो स्टेट ऑफ प्योरिटी में थी। उसने फिर इस तलाक को रिप्यूडिएट किया और 1 फरवरी अपनी वाइफ को सेकेंड तलाक दिया। अब थर्ड टाइम जब वो तलाक देगा, चाहे वो लाइफ टाइम में हो या थर्ड मंथ में अगर उसने तलाक दिया, तो वो तलाक फाइनल और इर्रिवोकेबल तलाक हो जाएगा और इस तलाक को हम तलाक हसन कहते हैं। उसके बाद है इला। इला ये स्पेशीज ऑफ कंस्ट्रक्टिव डाइवोर्स है जो इफेक्ट होता है बाय एब्स्टिनेंस फ्रॉम सेक्सुअल इंटरकोर्स, जो कम से कम 4 महीने के लिए होता है। यहाँ पर हस्बैंड स्वेयर करता है कि मैं अपनी वाइफ के साथ कोई भी सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं करूंगा 4 महीने या उससे ज्यादा पीरियड के लिए। इला का लिटरल मीनिंग ही है टेकिंग ऑफ वाव। यहाँ पर हस्बैंड कसम खाता है। प्री इस्लामिक अरबिया हस्बैंड क्या करते थे कि वो स्वेयर करते थे कि मैं अपनी वाइफ के साथ कोई भी सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं करूंगा, और ये बहुत टाइम के लिए, कभी कभी बहुत दिनों के लिए और कभी कभी बहुत महीनों या सालों के लिए ही चलता था। इस्लाम ने इसको रिफॉर्म किया और इस पे लिमिटेशंस लगाई 4 महीने के लिए। इसका मतलब अगर कोई भी मुस्लिम हस्बैंड स्वेयर करता है कि मैं कोई भी सेक्सुअल इंटरकोर्स अपनी वाइफ के साथ नहीं करूंगा, तो वो खाली इसको 4 महीने के लिए कर सकता है। अगर उसने अब 4 महीने से ज्यादा सेक्सुअल इंटरकोर्स अपनी वाइफ के साथ नहीं किया, तो इससे मैरिज पे इफेक्ट पड़ता है। हनफीज के नजदीक जब ये 4 मंथ्स कंप्लीट होते हैं, अगर हस्बैंड ने कोई भी सेक्सुअल इंटरकोर्स अपनी वाइफ के साथ नहीं किया, तो ये डाइवोर्स माना जाता है। शाफीज और शियाज क्या कहते हैं, ये एक ग्राउंड है जहां पर वाइफ जुडिशियल डाइवोर्स के लिए अप्लाई कर सकती है। इसके बाद है ज़हर। ज़हर वर्ड जहर से डिवाइड हुआ है, जिसका मतलब है बैक। अगर लॉ में देखें, इसका मतलब है इंजूरियस कंपैरिजन, जहां पर हस्बैंड अपनी वाइफ को प्रोहिबिटेड डिग्रीज के साथ कंपेयर करता है, जैसे वो उसको अपनी माँ या अपनी बहन के साथ कंपेयर करता है। प्रोहिबिटेड डिग्रीज वो डिग्रीज होती है जिनके साथ आप शादी नहीं कर सकते। इवन ज़हर से डायरेक्टली मैरिज डिसॉल्व नहीं होती है, लेकिन इससे सेक्सुअल इंटरकोर्स बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ अनलॉफुल बन जाता है तब तक जब तक हस्बैंड वो पेनल्टी पे ना करे जो ज़हर की है। अगर हस्बैंड अब पेनल्टी पे नहीं करता है, तो उसके बाद वाइफ के पास राइट होता है वो जुडिशियल डाइवोर्स के लिए अप्लाई कर सकती है। अब ज़हर की पेनल्टी कुरान में बताई गई है। कुरान कहता है जिन्होंने ज़हर प्रोनाउंस किया अपनी वाइफ के ऊपर, अब उनके पास ऑप्शन है या तो वो एक स्लेव को फ्री करे, अगर वो स्लेव को फ्री नहीं कर सकते तो वो 2 मंथ तक कंसेक्यूटिवली फास्ट करे, या अगर वो अब फास्ट भी नहीं कर सकते तो उनको 60 पुअर पर्सन्स को फीड करना पड़ेगा। तो इसका मतलब ज़हर में हस्बैंड के पास 3 ऑप्शंस होते हैं। फर्स्ट फ्री ए स्लेव, सेकेंड फास्ट करना है 2 मंथ्स तक कंसेक्यूटिवली, या उसको 60 पुअर पर्सन को फीड करना है। अगर वो इस पेनल्टी को देगा तभी वो अपनी वाइफ के साथ कोहैबिट कर सकता है। अगर अब उसने पेनल्टी पे नहीं की, तो उसके बाद वाइफ के पास राइट होता है वो जुडिशियल डाइवोर्स के लिए अप्लाई कर सकती है। आज का वीडियो इतना ही था। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।